वेलकम टू लॉ एंड फाइनेंस। आज का हमारा टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की या कोई भी फाइनेंस के सब्जेक्ट की बात करते हैं। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया, फाइनेंस में हम आज को बोलते हैं T0, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर को बोलते हैं T1, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर को बोलते हैं T2, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर को बोलते हैं T3। ऐसे करते करते चलते जाता है। अब इसका मतलब क्या है? 10%। ऑब्वियसली मैम, कैसा आप क्वेश्चन पूछ रहे हो? 10%। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? सेंट का मतलब होता है 100, तो ऐसे लिखा जा सकता है इसको। अब पर यानी डिवाइड में आ गया ये, तो 10 डिवाइड बाय 100, ये कितना होता है? 0.10। इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है। अब जब आप फ्रैक्शन में +1 कर दोगे तो ये क्या आएगा? 1.10। इसको बोलते हैं हम फैक्टर। इसको बोलते हैं हम फैक्टर। तो अगर मैं आपको बोलूँ 15% का फैक्टर क्या होगा, पहले इसका फ्रैक्शन निकालो जो कि 0.15 होता है, प्लस इसमें 1 कर दो तो 1.15 इसका फ्रैक्शन निकलता है, फैक्टर निकलता है। अब डायरेक्ट आंसर देना, ऐसे नहीं करेंगे हम, ठीक है। 12% का फैक्टर, जल्दी जल्दी, 1.12। 8% का 1.08। 6% का 1.06। 20% का 1.2। वेरी गुड, वेरी गुड। जिसको भी नहीं समझ आया वापस से एक बार जाके पीछे देखो और समझो कि कैसे निकाला हमने। बहुत ही आसान है, बिल्कुल समझ आ जाएगा आपको। अब जो फैक्टर है वो 2 चीज़ों से बना है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। बाप रे, कितने बड़े बड़े शब्द हैं ना, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट। बहुत ही ईजी है। देखो, ये फैक्टर जो मैंने बोला 1.10, उसका मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं, फिर वो समझ आ जाएगा बिल्कुल आसानी से। 1.10 का मतलब होता है कि अगर आज यानी T0, मैंने बताया था T0 बोलते हैं, है ना। आज मैं 1 रुपये इन्वेस्ट करती हूँ, मैं 1 रुपये इन्वेस्ट करती हूँ 10% के हिसाब से, तो मेरे को T1 पे 1.10 रुपये हो जाएगा। वो कितना रुपये हो जाएगा? 1.10। अब ये है हमारा फैक्टर, इसी को बोलते हैं हम फैक्टर। और फैक्टर में प्रिंसिपल भी आता है और इंटरेस्ट भी आता है, मतलब इसमें 1 रुपीज़ भी है और इंटरेस्ट कितना है? 0.10। जैसे अगर मैंने बैंक में, समझ लेते हैं कि 50,000 रखा मैंने, चलो ठीक है 50,000 इतना नहीं लेते, ठीक है, हम ले लेते हैं। मैंने इस बैंक में 100 रुपये रखा, उन्होंने मेरे को बोला कि हम आपको 4% इंटरेस्ट देंगे, आपके साल का 4% इंटरेस्ट है, 4% पर एनम, यही लिखते हैं हम, 4% पर एनम ये आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। हमको बैंक वाले ने बता दिया ये, ठीक है। मैंने बोला 100 रुपये रख दिए हमने बैंक में, तो ये हो गया। आज मैंने 100 रुपये रख दिए, यानी आज क्या है? T0। तो मेरे पास T1 पे कितना पैसा हो जाएगा? 104 रुपीज़। कितना पैसा हो जाएगा? ये 104 में ये 100 रुपये भी तो है मेरे जो मैंने रखे थे, और इसी को बोलते हैं हम प्रिंसिपल, मतलब मेरी जो लागत है, और 4 रुपये इसमें इंटरेस्ट भी है, तो इसमें प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है। सेम चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई, कि 1.10 में प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है। प्रिंसिपल कितना है? 1 रुपीज़ है, और इंटरेस्ट है हमारा 0.10। ठीक है, देखो मैंने सही लिखा था यहाँ पे, फैक्टर इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब जब हम, जो हमारा चैप्टर का नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसका सिंपल सा मतलब है कि जो मनी की वैल्यू है
वो टाइम के साथ में चेंज हो रही है। इसका सिंपल सा मतलब है कि मनी की वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है। ठीक है, चेंज हो रही है। अब चेंज का मतलब क्या है? चेंज तो बढ़ भी सकती है, मतलब चेंज हो सकता है कि बढ़ जाए या कम हो जाए। तो मनी की वैल्यू बढ़ती है कि कम होती है टाइम के साथ? यस, बिल्कुल। जो मनी की वैल्यू है टाइम के साथ में वो गिरती है। पहले के ज़माने में अगर मैं 90s की बात करूं, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी को लेना है तो। ठीक है, अगर देखो, अगर मैं 90s की बात करूं, जब हमारे मम्मी पापा छोटे थे, तो उस समय वो लोग बोलते थे कि 1 रुपये में तो हमारा घर चल जाता था। मतलब 1 रुपये की इतनी वैल्यू है, इतनी वैल्यू थी उस समय में कि पूरा घर चल जा रहा है, पूरा सब कुछ हो जा रहा है। मतलब 1 रुपये की कितनी वैल्यू है, वो सब कुछ खरीद देता था। बट आज 1 रुपये में हम सिर्फ एक मैंगो बाइट खरीद सकते हैं, सिर्फ एक मैंगो बाइट खरीद सकते हैं। कितनी महंगी हो गई ना चीज़ें, महंगी चीज़ें नहीं हो गई है, हमारी जो रुपए की वैल्यू है ना वो धीरे धीरे कम हो गई है। पहले जो हम 1 रुपये में ख़रीद सकते थे सब कुछ चीज़, बट वो अब 1 रुपये में ख़रीद ही नहीं सकते हम। इसको मैं दूसरे अक्षर में अगर बोलूँ कि 1 रुपये जो चीज़ थी ना उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू थी पहले कि हम 1 रुपये में सब कुछ खरीद सकते थे, बट आज हम कुछ भी नहीं खरीद सकते 1 रुपये में। मतलब 1 रुपये की वैल्यू कम हो गई है। यानी टाइम की जो मनी की वैल्यू है वो टाइम के साथ में कम होती है। इसी को बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसी को बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जब आप, ठीक है, अब सबको सिंपल इंटरेस्ट और मुझे लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब तो पता ही होगा। ठीक है, जब भी हम प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे जाते हैं इसको बोलते हैं हम कंपाउंडिंग। और जब भी हम फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू में आ रहे हैं, यानी देख प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू में आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू में अगर आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू में आ रहे हैं उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। ठीक है, अब अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आज आपने इन्वेस्ट किया 50,000 10% पे, तो आपको एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स कितना रुपए मिलेगा, कितना रुपए हो जाएगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, हम यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू जा रहे हैं तो इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग, है ना। जैसे अगर मैंने आज बैंक में 50,000 जमा कर दिए 10% के हिसाब से, तो मेरे को T5 एट द एंड ऑफ 5 ईयर कितना रुपए मेरे बैंक में हो जाएगा, कितना रुपए मेरे बैंक में हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू जा रही हूँ, 5 साल बाद का सोच रही हूँ, तो फ्यूचर वैल्यू है, तो इसी को बोलते हैं हम कंपाउंडिंग। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम कंपाउंडिंग। अब फ्यूचर वैल्यू निकालना है मेरे को यहाँ पे, तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + RN। यहाँ पे FV क्या है? FV है हमारी फ्यूचर वैल्यू, जो कि हमें निकालना है ना, हमें निकालना है ना 50,000 एट द एंड ऑफ 5 ईयर कितना हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू यानी PV यानी प्रेजेंट वैल्यू, और
1 तो हमें पता ही है क्या है, आर यानी हमारा इंटरेस्ट रेट, और एन यानी नंबर ऑफ पीरियड्स। यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड्स क्या है, 5 ईयर्स, नंबर ऑफ पीरियड्स, ठीक है। अब अगर हम इसको गौर से देखें, अगर मैं 10% का आपको फैक्टर निकालने बोलूँ तो इंटरेस्ट रेट कितना है, 0.1 प्लस हमें से 1 निकालते हैं, 1.10 है ना, ऐसे ही निकालते हैं। तो क्या हमें ये नहीं लग रहा है ये चीज़ यही तो है, तो इसी को हम यही होता है 1 प्लस आर ही होता है हमारा फैक्टर, यही होता है फैक्टर, ठीक है। तो अगर हमें कभी भी प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू में आना है तो हम इसे बोलते हैं कंपाउंडिंग, और हम क्या फॉर्मूला इसमें यूज़ करते हैं, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर एन, इसी को हम फैक्टर बोलते हैं। अब जब हम फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो प्रेजेंट वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं फ्यूचर वैल्यू फैक्टर से, या फिर फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से, या फिर कंपाउंड वैल्यू फैक्टर से। जब इसी को बोलते हैं, जब हम फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर भी बोलते हैं इसको, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर भी बोलते हैं, कंपाउंड वैल्यू फैक्टर भी बोलते हैं।